राजस्थान में सूर्यदेव के प्रचंड तेवर के साथ ही ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर भी सियासतदानों के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। सूबे की अशोक गहलोत सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आमने सामने हैं। अब गहलोत सरकार के प्रोजेक्ट पर शेखावत ने सवाल खड़े कर दिए। शेखावत ने कहा कि सरकार ने ERCP को लेकर जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसकी DIPR तक पास नहीं हो पाई और प्रोजेक्ट भी नियमों के तहत नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कैसे दे दे। साथ ही शेखावत ने नसीहत देते हुए यह तक कह दिया कि इस मामले में मीडिया में बयान देने के बजाय दिल्ली आकर प्रोजेक्ट की तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करें। आप भी सुनिए कि आखिर शेखावत ने कैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार को घेरा। लगभग 16% ऐसे आवास थे जिनमें नल से जल पहुंचता था। रिमेनिंग 84% परिवारों की माताओं बहनों को सर पर घड़ा रख के पानी लाना पड़ता था। लेकिन इस मिशन पर काम करते हुए मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि कोविड जैसी आपदा के 2 साल गुजरने के बावजूद आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2.5 साल के इस कालखंड में हमने 6 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा नए परिवारों को कनेक्शंस दिया है। जो स्तर पहले 16% था वो कवरेज बढ़ करके अब 49% पहुँचा है। बहुत सारे राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति इस दिशा में की है, लेकिन राजस्थान जिस गति के साथ में प्रगति करने की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाए। राजस्थान के माननीय मंत्री जी ने भी आज इस बात को स्वीकार किया कि हम मानते हैं, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी असेंबली में डिबेट पे इस बात को स्वीकार किया था कि पहले 2 साल हम उस गति से जो अपेक्षा थी नहीं काम कर पाए। और क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शंस राजस्थान में देने थे, जब शुरू किया था तब हम एवरेज से 4% पीछे थे। आज हम एवरेज से जो है लगभग 25% पिछड़ गए नेशनल एवरेज से। अगर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमें 33 राज्यों की श्रृंखला में अब हम 29वें पायदान पर खिसक गए। अगर पिछले 2.5 साल में हुए काम की प्रगति के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि परसेंटल टर्म्स में कि किस प्रदेश में कितना प्रतिशत काम हुआ है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम 32वें पायदान पर है। 33 की जगह अंतिम पायदान का जो है अंतिम से छोड़ करके ऊपर है। तो राजस्थान में बचे हुए समय में बहुत तेज गति के साथ में काम करने की आवश्यकता है। माननीय सांसद साथियों का देश भर में यह आग्रह था कि हमारे जो है हमें भी इसमें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था। इसलिए सांसदों के साथ में बैठ करके, क्योंकि सांसद जब धरातल पर काम करता है उनके अनुभव के आधार पर हम इस काम को गति कैसे प्रदान कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से ये बैठने का काम प्रारंभ किया है। आज राजस्थान के सभी सांसदों के साथ बैठ करके राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जी और अधिकारियों की उपस्थिति में हमने विस्तार से चर्चा की है। इस पर चिंता भी व्यक्त की है, इस पर निर्देश भी जारी किए हैं और आग्रह किया है कि हम और अधिक गति से इस पर काम करें। सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी ये है कि हमने इतनी सारी SLSC अप्रूव कर दी है। केवल कागज पर अप्रूव करने या भारत सरकार से तखमीना पास करा लेने से मात्र से काम नहीं होगा। हमको अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। 2019 से लेकर के 2022 में आज पिछले 3 साल में राजस्थान सरकार को भारत सरकार की तरफ से लगभग 27,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी इस धीमी गति के कारण से केवल हम 4,000 करोड़ रुपए उसमें से विड्रॉ कर पाए। शेष 23,000 करोड़ लैप्स हुआ है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे जिन्होंने जितना एलोकेशन था उसके भी ऊपर एडिशनल इंसेंटिव ग्रांट लिया है। हम जो है उसमें से केवल 4,000 कुछ करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया उसमें विड्रॉ कर पाए, जो लगभग जो है 5वां हिस्सा से भी 6ठा हिस्से से भी कम होता है। और उसके से भी जो है खर्च जो है हम केवल 3,400-500 करोड़ तक ही कर पाए। तो निश्चित रूप से हमको अपनी गति को और बढ़ाना ही पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश का दबाव नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी मैंने जो रामायण आपको बताई उसको समझ नहीं पाए हो और उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। शायद मुझे लगता है कि कहीं आपकी जो है कोई और प्रतिबद्धता उसमें आड़े आ रही होगी। ये भारत सरकार का सन 50 से 52 से लेकर के अब तक का तय फार्मूला है, जो सारे राज्यों ने व्यापक कंसल्टेशन करके बनाया कि 75% से 75% से कम में कोई इरिगेशन इंटरस्टेट रिवर पर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। 75% से कम में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा। इस पर देश में 5 बार चर्चा हुई है।
प्लानिंग कमीशन में चर्चा हुई है, नीति आयोग में चर्चा हुई है। किसी एक राज्य के दुराग्रह के कारण से इस तरह से नियम नहीं बदले जा सकते।